फ्रेंड्स, मैं अमन श्रीवास्तव स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। इससे पहले हम ऑर्थोग्राफिक को समझ रहे थे इंजीनियरिंग ड्राइंग में। अब इंजीनियरिंग ड्राइंग में एक नया टॉपिक लेके आया हूं हमने, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, बिंदुओं के प्रक्षेप। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग में। फर्स्ट इंजीनियरिंग ड्राइंग जो होती है फर्स्ट सेमेस्टर वाली कोऑर्डिनेट स्टूडेंट्स के लिए, बिंदुओं, तलों और रेखाओं के प्रक्षेप यानी कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, लाइन एंड प्लेन्स। इसका पहला पार्ट जो है वो है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, जिसको समझते हैं। बोर्ड पे मैंने वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसके लिए पहले से ही मेंशन करके रखा है। इस डेटा को मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन रखा है प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट से, ठीक है। अब पहले इसके इंट्रो को समझ लेते हैं। इस इंट्रोडक्शन को, जो कोऑर्डिनेट के बारे में मैं आपको समझाऊंगा, एंगल्स के बारे में आपको समझाऊंगा, किस किस प्रकार से कौन कौन से एंगल में इंजीनियरिंग ड्राइंग को हम बनाते हैं। इसको समझने के लिए पहले भी मैंने एक लेक्चर में समझाया है इसको, ऑर्थोग्राफिक्स का जो इंट्रोडक्शन था हमारा। मैं इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पर, और बहुत ही आसान तरीके से समझने की कोशिश की है। इसको समझाने के लिए मैंने एक पेपर पे कटिंग करके बना रखा है कोऑर्डिनेट। ये 4 कोऑर्डिनेट दिखाई दे रहे हैं। यहाँ लिख रखा है मैंने HP और यहाँ लिख रखा है मैंने VP। तो जैसे कि यहाँ बोर्ड पे देख रहे हैं, फर्स्ट एंगल ये, सेकेंड एंगल, थर्ड एंगल, फोर्थ एंगल, ये 4 कोऑर्डिनेट है। क्वेश्चन पढ़ के पहचानना है कौन सा कोऑर्डिनेट में हमारा, कौन से एंगल में हमारा आंसर बनेगा। तो जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है फर्स्ट एंगल ऊपर सामने, ये जो वर्टिकल वाली लाइन दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं VP यानी कि वर्टिकल प्लेन। और ये जो हॉरिजॉन्टल वाली लाइन दिखाई दे रही है इसमें मैंने ये 2 एरो बना रखे हैं, इसमें मैंने डैश लगा के रखा है HP यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन। हिंदी में बोलेंगे क्षैतिज तल और वर्टिकल प्लेन को बोलेंगे ऊर्ध्वाधर तल। अब पहचान, अगर क्वेश्चन में बोल रखा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु, जैसे कि मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ रखा हुआ है, हम कह रहे हैं इसको कि ये HP के ऊपर है और VP के सामने है। तो ऊपर और सामने ये चीज देख के हम पहचानेंगे कि हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में अपना डायग्राम बनाएंगे। इंग्लिश में अबव एंड फ्रंट लिखा हुआ होगा, एग्जाम में आप देख के समझ सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ सकते हैं। सेकेंड एंगल की पहचान है ऊपर और पीछे। ये देखिए ये HP है, इसके ऊपर रखा हुआ है, मान लीजिए जो सेकेंड लिखा हुआ है यही एक ऑब्जेक्ट है, HP के ऊपर है, और ये VP है, इसके पीछे है। तो अबव एंड बिहाइंड अगर है ऊपर पीछे तो होगा हमारा सेकंड एंगल प्रोजेक्शन में हमारा ड्राइंग बनेगा। थर्ड एंगल में बात करते हैं। ये एक ऑब्जेक्ट मान लीजिए, यहाँ पे कोई वस्तु रखी हुई है, HP के नीचे है और VP के पीछे है, तो नीचे पीछे, बिलो एंड बिहाइंड अगर बोलता है तो थर्ड एंगल में बनेगा। पहले HP के बोलेगा फिर VP के बोलेगा, तो पहला HP के लिए है, दूसरा VP के लिए है। फोर्थ एंगल में समझते हैं। ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, आपकी बात HP के नीचे है और VP के सामने है, तो बनेगा फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन। ये देखिए यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इस तरह, ये HP के ऊपर है, बिल्कुल इस तल के ऊपर नहीं रखा हुआ, नहीं इसे चिपक के रखा हुआ है, इससे थोड़ा डिस्टेंस पे है इस तरह। यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी। चारों एंगल्स में, चारों कोऑर्डिनेट में इसके अलग अलग प्रक्षेप जो है, जो एक छाया प्रति है, परछाई जैसी, जो अलग चिपके आएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा, इस साइड से हम एक टॉर्च मारते हैं, तो एक लाइट मारते हैं, तो इससे क्या होगा, इसकी एक छायाप्रति यहाँ छपेगी, और जब मैं ऊपर से टॉर्च मारूंगा तो इसकी एक छायाप्रति यहाँ छपेगी। अब जो इसकी फोटोकॉपी यहाँ बन के आई है, यहाँ और यहाँ, वो ऐसे आपको दिखाई नहीं देगी क्योंकि ये 3D एनिमेशन है। हम इसको 2D में कन्वर्ट करने के लिए हमने दिखा रखा है एरो इस तरह, यानी कि ये जो इसका क्षैतिज तल है ये वाला, इसको हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे, क्लॉकवाइज घड़ी के घूमने की दिशा में। तो इस तरह हमने नीचे की तरफ घुमा दिया, ये नीचे आ जाएगा तो ये ऊपर आ जाएगा इस तरह। अब आपको दिखाई देगा ये बीच में XY लाइन, और जो भी आपने बनाया था HP में वो आपको नीचे आ जाएगा और VP में आ जाएगा ऊपर। तो इसीलिए फर्स्ट एंगल की पहचान रहेगी XY लाइन में VP अपॉन HP, यानी कि HP नीचे और VP ऊपर। अगर सेकेंड एंगल में ऑब्जेक्ट रखा होगा तो जो यहाँ पर फोटो इसकी छपके आएगी उसको दिखाने के लिए हम इसको फिर से क्लॉकवाइज घुमाएंगे, यानी कि ये दोनों चीजें आपस में ओवरलैप हो जाएंगी। अब जो यहाँ बन के आया वो भी और जो यहाँ बन के आया वो भी, दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएगा। इसीलिए सेकंड एंगल में कभी भी ड्राइंग नहीं बनती। यही कंडीशन फोर्थ एंगल में भी होती है, इसमें भी ड्राइंग नहीं बनती। तो मैक्सिमम जो ड्राइंग बनती है वो बनती है फर्स्ट एंगल एंड थर्ड।
इसी चीज को मैंने शॉर्ट में समझा रखा है यहाँ पर। अगर ये ऊपर पीछे आगे नीचे अबव फ्रंट आपको कंफ्यूज करता है तो बहुत आप इजीली से इस कोड को याद कर लीजिए। एसपी वाली लाइन को ये देखेंगे, बीपी वाली लाइन को ये देखेंगे, आप इस तरह याद कर लेंगे USUPNP NS, 2-4 बार बोलेंगे आपको याद हो जाएगा। ये फर्स्ट एंगल के लिए है, ये सेकंड के लिए, ये थर्ड के लिए, ये फोर्थ के लिए। अब शॉर्ट में समझते हैं। एचपी के ऊपर वीपी के सामने तो एंगल होगा फर्स्ट, एचपी के ऊपर वीपी के पी मतलब पीछे, अपनी पहचान के लिए ट्रिक बना रखा है, तो सेकंड एंगल होगा। क्वेश्चन बोलता है एचपी के नीचे और वीपी के पीछे तो थर्ड एंगल होगा, यही देखिए नीचे पीछे। एचपी के नीचे और वीपी के सामने, नीचे सामने तो होगा फोर्थ एंगल। यहाँ कंफ्यूजिंग के लिए हमने इस पूरे ओवरव्यू को यहाँ पे समझ लिया, छोटे से डायग्राम, छोटे से कोड में। उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये चीज याद करनी पड़ेगी, जैसे कि अभी मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। पहला क्वेश्चन, प्रॉब्लम 1, निम्नलिखित बिंदुओं के प्रक्षेप खींचो जबकि प्रत्येक बिंदु के प्रक्षेपी के बीच की दूरी 30 mm है। यानी कि जो हमें बहुत सारे प्रक्षेप दे रखे हैं, पॉइंट्स दे रखे हैं, उनके प्रोजेक्शंस ड्रॉ करने हैं और उन दोनों प्रोजेक्शंस के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपस में जो है वो है 30 mm। डेटा में कुछ भी होता है, 25, 30, 35 कुछ भी होता है। इसी को इंग्लिश में भी लिख रखा है मैंने यहाँ पर, ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स वेयर डिस्टेंस बिटवीन प्रोजेक्शंस इज 30 mm। कंप्लीट क्वेश्चन इंग्लिश में नहीं कर पाया जगह की कमी की वजह से, लेकिन टेक्निकल में हिंदी इंग्लिश दोनों इजीली समझ सकते हैं। आगे फर्स्ट पॉइंट पढ़ता हूँ, जो उन्होंने बोला है फॉलोइंग पॉइंट्स वो इधर। बिंदु ए, पॉइंट ए की बात कर रहा है, क्षैतिज तल यानी एचपी, क्षैतिज को बोलते हैं एचपी, एचपी से 30 mm ऊपर, इसको अंडरलाइन करते हैं, तथा 50 mm वीपी तल के पीछे, वीपी मतलब ऊर्ध्वाधर मतलब वीपी, ऊर्ध्वाधर के सॉरी सामने ले रखा है, सामने। तो पहली लाइन पढ़ते हैं क्या है। एक तो उन्होंने बोला एचपी के ऊपर वीपी के सामने, देखिए ऊपर सामने यहाँ पर, इसका मतलब ये डायग्राम हमारा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में बनेगा। और फर्स्ट एंगल की शर्त होती है एक्स वाई लाइन, वीपी रहेगा ऊपर, एचपी रहेगा नीचे। अब आप क्वेश्चन पूछेंगे ये कैसे हुआ, वीपी ऊपर क्यों आया, एचपी नीचे क्यों आया। मैंने अभी आपको प्लेन में घुमा के बताया था, इस तरह ये था हमारा, हमने क्लॉकवाइज घुमाया था यहाँ और यहाँ फोटो छपने के बाद, किस तरह था ये समझिए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जब यहाँ और यहाँ फोटो छप के आई थी हमने इसको क्लॉकवाइज घुमाया था, यानी कि ये जो क्षैतिज तल है ये वाला पूरा, ये और ये इस तरह घूम करेगा और आपके सामने लगा। तो देखिए एचपी कहाँ है, नीचे, वीपी कहाँ है, इस जॉइंट के ऊपर, तो एचपी नीचे है और वीपी ऊपर। क्लियर है। इसी तरह आप किसी भी कोऑर्डिनेट में एक्स वाई लाइन में एचपी वीपी कंडीशन पता कर सकते हैं प्लेन घुमा करके। ये पहला क्वेश्चन से पॉइंट का बहुत सिंपल सा है, समझते हैं। अब इन्होंने बोला है 30 mm की दूरी पे बनेंगे सारा प्रोजेक्शन, तो यहां से पहले 30 mm पे एक पॉइंट लगा लेते हैं स्टार्टिंग पॉइंट से। बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी, बिंदु डी यहाँ ड्रॉ करेंगे और फिर 30 mm आगे लेने के बाद इसको फिनिश करेंगे, यानी कि y जो है वो यहाँ 30 mm का डिफरेंस है, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ इन्होंने बोल रखा है 30 mm की दूरी पर। अब यहाँ से क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे और यहाँ ड्रॉ करते जाएंगे बिना किसी कंफ्यूजन के। कह रहा है ए पॉइंट जो है एचपी यानी क्षैतिज तल से 30 mm ऊपर है, ये है आपका एचपी। 30 mm ऊपर चलते हैं इससे, मैं 30 से थोड़ा ज्यादा बनाऊंगा लेकिन लिखूंगा 30 mm ही, ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे। ये आ गया 30 mm, एचपी से ऊपर 30 mm। 50 mm बीपी तल के सामने, ध्यान रखिएगा जब भी सामने है मतलब डायग्राम जो है, जो आपकी लाइन है वो नीचे की तरफ बनेगी, और पीछे बोलेगा तो ऊपर की तरफ बनेगी। ये चीज आ रही है, पीछे है तो ऊपर, सामने है तो नीचे। 50 mm सामने बोला इसने, बनाते हैं 50 mm सामने नीचे की तरफ, वीपी के सामने।
नाम डाल देते हैं। पॉइंट ए की बात करिए, ध्यान रखिएगा मैंने इससे पहले नहीं बताया, एचपी में जो भी नाम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ए बी सी डी ई एफ जी, आगे समझ जाइए डॉट। और वीपी में जो नाम पढ़ेंगे उसकी पहचान के लिए क्या करेंगे हम, ए डैश बी डैश, यानी कि डैश का सहारा लेंगे, डैश लगाएंगे। तो ये ए बिंदु की बात कर रहा है, जैसे कि कैपिटल ए, इसी के परिवार के दो मेंबर हैं, एक है स्मॉल ए और एक है स्मॉल ए और स्मॉल ए डैश। ये पूरा कंप्लीट जो है ये है बिंदु ए जो कि हमने ड्रॉ किया। अब बनाते हैं बिंदु बी को। कह रहा है पॉइंट बी, बिंदु बी 50 mm ऊर्ध्वाधर यानी कि वीपी के सामने है और क्षैतिज तल यानी कि एचपी में स्थित है, यानी एचपी में वो रेस्ट कर रहा है, वहीं बैठा हुआ है, कहीं नहीं है, स्थित वहीं पे स्थित है। तो 50 mm वीपी के सामने चलते हैं, ये है आपका वीपी 50 mm सामने, जैसे कि अभी गए थे हम पहले भी 50 mm सामने था और अभी 50 mm सामने है। देख लेते हैं ये हमने कितनी खींची, उतनी की नहीं, ताकि दोनों बराबर रहें। फिर 50 mm आ गया सामने। एचपी में जो पॉइंट आया है वहां लिख देंगे बी, और वीपी में जहां ये स्थित है वहां लिख देंगे बी। एक्स वाई लाइन के नीचे ध्यान रखिएगा डैश नहीं आएगा क्योंकि वो एचपी का पोर्शन है, और एक्स वाई लाइन के ऊपर आएगा डैश क्योंकि वो बीपी का पोर्शन है। तो ये दो पॉइंट हमने ड्रॉ कर लिए हैं। बिंदु सी पर आ जाते हैं। पॉइंट सी 40 mm क्षैतिज तल यानी एचपी से ऊपर, ध्यान दीजिएगा एचपी से ऊपर बोला है, आप एचपी देखो और ऊपर चलेंगे कितना, जितना इन्होंने बोला 40 mm। चलिए अंदाजे से मैंने 40 mm की लाइन खींच दी है, हमने ड्रॉ कर लिया और यहाँ लिख देंगे। ध्यान रखिएगा अगर मैंने एक बार डायमेंशन लेफ्ट साइड लिखी है लाइन के, तो सारी डायमेंशन में लेफ्ट साइड लिखूंगा। कुछ बुकों में ऐसा दे रखा है कि राइट लेफ्ट जहां मन कर रहा है वहां लिख रहे हैं, बट ये कोई सिस्टम नहीं हुआ। हम एक सिस्टम में काम करना है, इसलिए हम एक ही फॉलो करेंगे। अगर आप इस साइड लिख रहे हैं सब में इस साइड, इस साइड लिख रहे हैं सब में इस साइड। तो ये देखिए 40 mm क्षैतिज तल से ऊपर हम चले गए हैं, ये लाइन वीपी में जाके रुकी है और इसका नाम आ जाएगा सी, बिंदु सी की बात है सी डैश। और आगे बोला है वीपी तल में स्थित है, यानी कि यहीं पे स्थित है, ये आ जाएगा सी। एक ऐसे नाम उल्टे पड़ते हैं क्योंकि इधर का पॉइंट उधर वाले पेन में छप जाता है, उधर का पॉइंट दूसरे पेन में छप जाता है, इंटरचेंज हो जाते हैं। लास्ट बिंदु डी कह रहा है एचपी यानी कि क्षैतिज तल, वीपी ऊर्ध्वाधर तल, दोनों तलों में स्थित है, मतलब दोनों तलों में वहीं बैठा हुआ है, कहीं नहीं गया, ना ऊपर गया, ना पीछे, ना नीचे, ना सामने। तो दोनों में वहीं फिक्स कर देते हैं। ये बिंदु डी है जो हमने 30 mm की दूरी पर ले रखा है, दोनों तलों में स्थित है। तो ये वीपी में आ जाएगा डी डैश और एसपी में आ जाएगा डी। एरो लगा के डायमेंशन दिखा देते हैं। एक्सपेंशन लाइन का सहारा लेंगे, एरो साफ साफ बनाने हैं, इसी के नंबर होते हैं एरोस के एग्जाम में, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। 3:1 के अनुपात में ये एरो बनते हैं। ये देखिए एक डायमेंशन दिखाई दे रही है 30 mm वाली, दिखा देते हैं कहीं पे भी। इस डी बिंदु की सीध में मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, डैश छोटा सा एक्सटेंशन लाइन, एक एरो ये बनेगा, ये देखिए ये डिस्टेंस हमारी 30 थी, ये डिस्टेंस हमारी 30 थी और ये डिस्टेंस हमारी 30 थी। नीचे एग्जाम में लिख सकते हैं ऑल डायमेंशन आर इन mm यानी मिलीमीटर में है सभी डायमेंशन। हम ऊपर जगह की कमी की वजह से mm नहीं लिख पाए, इसीलिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं। ये लिखना मत भूलिएगा पेपर में।
और डायमेंशन आ रहे हैं, सभी डायमेंशन जो है वो mm में दिखाई दिए हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको पॉइंट्स का इंट्रोडक्शन समझाया, शॉर्ट में याद करने की ट्रिक समझाई और एक प्रॉब्लम को आपके सामने सॉल्व करके दिखाया, जो कि कौन से एंगल में थी, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में थी। सपोर्ट करते रहे इसी तरह, आगे और वीडियो आपको मिलते रहेंगे और पिछले जो हमारे वीडियोस हैं उनको आप देख के इंजीनियरिंग ड्राइंग को और भी ज़्यादा समझ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।